टॉपिक है हमारा एनिसोल केमिकल रिएक्शन, एनिसोल केमिकल रिएक्शंस, एनिसोल्स की केमिकल रिएक्शन। अच्छा, पहले एनिसोल की केमिकल रिएक्शन से पहले कुछ थोड़ा सा एनिसोल के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या है ये। वैसे मैंने आपको बताया था एनिसोल, अभी दिखाया भी आपको, OCH3 एनिसोल। इसकी केमिकल रिएक्शन है आपको दे रखी है एनसीईआरटी में और इंपॉर्टेंट भी है। देखो जो यहां पे आपका सबसे पहले इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे वो, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है। क्यों होता है रेजोनेंस इफेक्ट? देखो लोन पेयर, लोन पेयर गैप पाई, लोन पेयर गैप पाई, कॉन्जुगेशन हो गया। कॉन्जुगेशन ऐसे ही होता है, तो कॉन्जुगेशन जहां पे होगा वहां रेजोनेंस आ ही जाता है। तो होगा क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पे रिपल्शन होगा, तो इसीलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। समझे मेरी बात? तो देखो क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड OCH3, इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ये इधर चला गया तो इस पे नेगेटिव का चार्ज। रेजोनेंस दिख रहा है बार बार, कॉन्जुगेशन दिख रही है, नेगेटिव पाई, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। CH3 प्लस, है ना। फिर रेजोनेंस नेगेटिव पाई, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव प्लस। फिर रेजोनेंस दिख रहा है, ये नेगेटिव, ये पाई, ये इधर शिफ्ट होगा, ये वापस चल जाएगा लोन पेयर इसके पास। ये देखिए, है ना। तो ये रेजोनेंस शो करता है एनिसोल। और यहां पे देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पे है नेगेटिव चार्ज, ये पैरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये बेसिकली एक क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहां अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ओके अच्छा, एक इसमें ये भी लिखा जाता है जो OCH3 है, ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को धकेलना। प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को धकेलना, कि इलेक्ट्रॉन को जो फेंके उसे प्लस आर। देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको इधर की तरफ फेंकता है, तो इट शोज प्लस आर इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्लस आर इफेक्ट है। जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ उसे माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को धकेलता है, क्योंकि धकेलने के बाद क्या होगा, खुद पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसलिए उसको प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ उसे कहते हैं माइनस आर इफेक्ट। ओके, तो OCH3 आपको प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा, ये पहले भी मैंने आपको बता रखा है रेजोनेंस के कारण। ओके, तो ये आप कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं मैंने बता दिया। तो ये कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं जो हमने पढ़ने, दैट इज ब्रोमिनेशन, यस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आर इफेक्ट। ब्रोमिनेशन, इसके अंदर जो पढ़ना हमने, ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एंड द थर्ड इज नाइट्रेशन। फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर दो पढ़ते हैं आप, फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर दो पढ़ते हैं, अल्काइलेशन, अभी समझाते हैं क्या ये, एंड एसाइलेशन, एसाइलेशन। दो टाइप के रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट के। तो देखो नेम रिएक्शन है तो मे भी आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है।
ये नोट्स में डाला हुआ है ऑलरेडी, देखो एग्जैक्टली सेम, वहां से कॉपी कर लो, एग्जैक्टली सेम है। देखो ब्रोमिनेशन में पहला ब्रोमिनेशन, एनिसोल की रिएक्शंस हैं ये, ब्रोमिनेशन। अच्छा, इसमें इथेनोइक एसिड लेते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो लेते हैं इथेनोइक एसिड, CH3COH, तो डेफिनेटली कहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा, कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। अरे अभी बताया मैंने एनिसोल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। उस पर भी तो कराया था पहले मैंने, फिनोल में भी तो ये चीजें कराई थी, है ना। और Br2 इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे Br टूट देंगे बॉन्ड एक दूसरे का, है ना। ये Br जो है इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ ये Br2 है ना, ऐसे है, ये देखो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, ये बन जाएगा। तो ये Br+ वाला कहाँ जाके लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, सीधा जाके वहां पे लगा दो इसे आप। यहाँ पे जो ये Br+ है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये फिनोल में भी कराया था हमने, सेम चीज थी, इलेक्ट्रोफाइल। तो कहाँ लगाओ, ऑर्थो पे लगा दो, एक पैरा पे लगा दो। ये ऑर्थो पे आ गया, प्लस पैरा पे Br। अच्छा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बोलते हैं इसे, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल नाम इसका, इसको बोलेंगे पैरा ब्रोमो एनिसोल। ओके। अच्छा, इसको ये भी बोल सकते हैं, इसकी नेमिंग करो, 1 2 3 4 5 6, और नाम क्या है इसका, 4 ब्रोमो, आईपीसी नेमिंग, 4 ब्रोमो पैरा, 4 ब्रोमो एनिसोल, 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है, एनिसोल। और यहां पे क्या होगा, अगर नेमिंग यहां से आएंगे, देखो 2 ब्रोमो एनिसोल। ऑब्वियसली जो पैरा वाला होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। हाँ जी, जो अगर हमें वो बनाना होगा कि दोनों में मतलब 2,4,6 बनाना होगा तो वो कंसंट्रेटेड पड़ेगा ना इससे, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक नहीं, अभी देखना पड़ेगा उसके लिए कंसंट्रेटेड है कि नहीं, जरूरी नहीं हो तो फिनोल में तो करा था हमने, हाँ। उसमें इसमें जरूरी नहीं है ऐसा। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में भी सेम रिएक्शन देखो, ये सेम आपने उसमें करा हुआ है, OCH3, ओके, HNO3 और H2SO4, HNO3 और H2SO4। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था, पुरानी वाली रिएक्शंस देखना, NO2+ इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वो कहाँ लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, सिंपल यार। तो देखो कितनी सिंपल रिएक्शंस है, एक ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, एक पैरा पोजीशन पे। दिस इज ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, दिस इज पैरा नाइट्रो एनिसोल, और दिस इज 2 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल, सेम नेम है ना। ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल कॉमन आ गया, पैरा नाइट्रो एनिसोल, 2 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल, सेम नेमिंग है। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट, ये सारा मैंने आपको नोट्स में डाल रखा है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट में मैंने आपको बताया, ये सेकंड हो गया आपका, दिस इज सेकंड, अच्छा वो थर्ड था नाइट्रेशन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट। इसमें मैंने आपको दो बताए, एल्काइलेशन, एसाइलेशन।
दो टाइप के आएंगे, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। देखो दोनों में फर्क क्या, स्पेलिंग FRI है, FRI, फ्रीडल-क्राफ्ट। पहला देखिए OCH3, इसमें डलेगा आपका CHCl3, CH3Cl और AlCl3। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक वहीं पे करना है, ऑर्थो एंड पैरा। यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो ये ऐसे ना CH3Cl, दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। खींचेगा कौन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन। क्लोरीन उधर खींचेगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना, ये। तो बेसिकली हमें तो इलेक्ट्रोफाइल ही ढूंढना था, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये आ गया CH3 यहाँ, और एक यहाँ। अब देखो इसका जो नाम है, ये जो आपका कंपाउंड है ये वाला CH3 वाला, ये टोलीन है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको नेमिंग ऐसे चलेगी, 2-मिथॉक्सी टोलीन, 4-मिथॉक्सी टोलीन। तो यहां पे आपका ये बन गया। ओके, तो यह नेमिंग का ध्यान रखिए, यहाँ पे नेमिंग 1 से है। जो पुराने वाले आपने नाइट्रो ब्रोमीन किए थे उसमें प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप इसको प्रेफरेंस दी जाती है, और यहाँ टोलिन को CH3 के साथ, जब फिनोल के साथ अल्कोहल के साथ, ये बेंजीन रिंग के साथ CH3 लग जाता है तो प्रेफरेंस यहाँ से दी जाती है। ओके, अब देखो इसको इसको कहा जाता है अल्काइलेशन, इस रिएक्शन को अल्काइलेशन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। दो रिएक्शन बताइए फ्रीडल-क्राफ्ट के, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो ये अल्काइलेशन वाला रिएक्शन आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लिखिए, एसाइलेशन या अल्काइलेशन, सीधा। ये आपसे कंपाउंड भी पूछ सकता है कैसे बनेगा। ओके, अब एसाइलेशन में क्या होगा आपका, OCH3, सिर्फ यहां रिएजेंट का फर्क है अल्काइलेशन एसाइलेशन में। CH3C ये लेंगे, और यहां पे AlCl3 भी लेंगे साथ में। अब यहां पे देखो जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा आपका वो ये ग्रुप है। डेफिनेटली क्लोरीन तो निकलेगा बाहर यहां से, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से ज़्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, बाहर निकल जाएगा। तो जो CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और ये हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा। OCH3 CH3C डबल बॉन्ड O। अच्छा देखो यहाँ इसके साथ नहीं लगेगा ना, 3 4 C2 3 है, ये ऐसे लगेगा, देखो CH3, ये यहाँ से टूटे ना प्लस, वो वाला लगेगा ना प्लस के साथ, यहाँ पे ये है ना इलेक्ट्रोफाइल, जो प्लस वाला तो वो वाला बॉन्ड लगेगा, और दूसरा पैरा पोजीशन पे। अच्छा ये कौन सा ग्रुप आ गया, देखो कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन है। ओके, तो ये प्रेफरेंस दी जाती है इसे, तो ये बोला जाएगा हमारा 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, 2 पे मिथॉक्सी एसीटोफिनोन बोला जाता है, 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, इसका नाम 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, कीटोन ग्रुप लगा हुआ। और ये मेजर है आपका, ये माइनर है। यहाँ पे आपकी रिएक्शंस जितनी भी मैंने एक करवा सकता हूँ आपको, मोस्टली कवर अप होनी है आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं करवा चुका हूँ। ओके, इतनी ये मिनिमम रिएक्शंस है, इतनी तो आपको करनी ही करनी है, प्लस इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अब मैं बताता हूँ इसमें जो आपको पेपर में आता है, एक तो आपको आईपीसी नेमिंग आती है, प्लस साथ में आपको नेम रिएक्शंस आती हैं। इस दो पे तो आप होल्ड अच्छा कर लो, नेमिंग
आईपीसी नेमिंग, कॉमन नेमिंग, दो, और ये नेमिंग रिएक्शंस, इस पे तो होल्ड अच्छा कर लो, तब आपको ये मतलब एक सेफ साइड हो जाओगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें कन्वर्जेंस, कि इससे ये कैसे बनेगा, इससे ये कैसे बनाओगे, वो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए बेस्ट क्या, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर 10 सालों के क्वेश्चंस कर लो और उसका एक नोट्स बना लो। ऑर्गेनिक में नोट्स बनाए बिना आप कुछ नहीं कर सकते, मैं पहले बता रहा हूं आपको, नोट्स बनाए बिना कुछ नहीं कर सकते। और जब से आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तब से लेकर टिल फाइनल एग्जाम तक आप रोज ऑर्गेनिक के कुछ ना कुछ पढ़ते जाओ, तब ये ऑर्गेनिक में मास्टर कर लोगे आप। और अगर आपको ऑर्गेनिक आती होगी, आप पेपर में 5 बहुत ही जल्दी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कर लोगे। फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक में टाइम लगाओ। तो अब इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जो पेंडिंग है हमारे वो कवर अप करते हैं। एल्कोहल, फिनोल, ईथर के जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो कवर अप कर लेते हो। देखिए लास्ट क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, क्योंकि बीच में हमने अल्कोहल और फिनोल के क्वेश्चंस कर लिए हैं काफी, तो कुछ कुछ रह गए होंगे, तो मैं पीछे से करवाता हूँ, लास्ट के ईथर के ही है शायद। तो 31 क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन। अभी किया हमने अल्काइलेशन वाला, है ना, एसिटोफिनोन बना जिसमें अल्काइलेशन। और आपका दूसरा है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, ये भी हमने किया अभी, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, है ना। नाइट्रेशन में क्या था, NO2 HNO3 H2SO4 डाला और NO2 लगता था, कहाँ पे लगता था, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ओके, तो नाइट्रोफिनोल आपका ये हो गया। अगर इनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पहले से ऑक्यूपाइड हो तो पहले से ऑक्यूपाइड होगी नहीं, फिर वो नेम रिएक्शन है ना, उसमें तो स्टैंडर्ड वही है, फिर तो कुछ और बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इथेनोइक एसिड मीडियम अभी करा, कहाँ पे जाके लगेगा ब्रोमीन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ये भी अभी किया। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल अभी किया, एनिसोल का एसिटाइलेशन जो लेटेस्ट किया था, ये मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बना था जिसमें, वो एसिटाइलेशन था। और जो पहला कराया था फ्रीडल क्राफ्ट का मैंने, वो अल्काइलेशन था, जिसमें आपका टॉयलिन बन रहा था, टॉयलिन मिथॉक्सी, है ना, CH3 लग रहा था ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, है ना। आई होप आपको क्लियर है। तो देखो सीधा ही क्वेश्चन, अगर ये आ ही जाए, 4 नंबर का क्वेश्चन है आपको सीधा ही। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म, 30th क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद द मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन ये मैं आपको केमिकल रिएक्शन जो करवा रहा था उसी में है, देखो ध्यान से, 30 मिथॉक्सी मीथेन। अब ध्यान से देखना, मिथॉक्सी मीथेन, CH3O CH3, ये रहा मिथॉक्सी मीथेन, प्लस साथ में क्या डाल दो, HI। अब ध्यान से देखना, HI प्लस यहाँ माइनस होना चाहिए, बिकॉज HI हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, उस पर नेगेटिव, उस पर प्लस। और देखो अब इस प्लस को, ये इस प्लस को कहाँ यूज करेंगे, देखो ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आप उसमें इसके रिएक्शन उस स्टेप वाइज लिख लेना उसको, मैं आपको सीधा रिएक्शन बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बन रहा है, लिखने का तरीका भी होता है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो यहां से H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, है ना, तो ये आपका CH3OH CH3I नेगेटिव, और यहां पे आ जाएगा प्लस। अब देखो ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इसके भी खींच सकता है, एक ही बात है, जिस मर्जी के खींचे, दोनों सेम ही ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, दोनों सेम ही ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका, मान लो इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा ये, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव और प्लस न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पॉजिटिव लग गया, ये पॉजिटिव आयोडीन के साथ लग जाएगा, CH3I बनेगा, और यहाँ बन जाएगा CH3OH, ये बन गया, देखो ये वाला ग्रुप, ये रहा, और आयोडीन वाला इसके साथ, है ना।
अब इसके बाद अच्छा, ये रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था ये SN2 रिएक्शन होता है। ये वाला जो स्टेप है ना आपका, स्टेप 2 है जो, ये स्टेप 2 है, ये SN2 रिएक्शन है। ध्यान से सुनो, व्हाई इट इज SN2, और इसको आपने लिखना है पेपर में स्लो। SN2 भी लिखना है पेपर में, स्लो भी लिखना है। व्हाई? बिकॉज SN2 स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन 2, मतलब 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रही है। देखो कैसे, एक तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियस की जरूरत होती है, न्यूक्लियस मतलब प्लस की जरूरत होती है, मतलब जिसे प्लस की जरूरत होती है खुद वो क्या होगा, माइनस। तो ये देखो, ये माइनस पहला न्यूक्लियोफाइल जिसे न्यूक्लियस की जरूरत है, जो न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, CH3 के। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये प्लस में जा रहा है, और यहां से ये इसके साथ लग रहा है। तो एक SN1, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ये हो रहा है इनका, और एक इसके इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, यहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है रिएक्शन। तो इसलिए इसको कहा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन 2। समझने के लिए, 2 का मतलब कि 2 न्यूक्लियोफिलिक है, एक ये न्यूक्लियोफाइल है, एक ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो इसलिए SN2 बोला गया। कहीं पे लिखा होता है SN1, वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे एक ही आएगा न्यूक्लियोफाइल, दूसरा नहीं आता। तो यहां से भी आप पहचान सकते हो कि SN2 रिएक्शन में 2 चीजें न्यूक्लियोफिलिक के काम होंगे, तो वो लिखा हुआ मैंने। ओके, अब देखो मिथेनॉल आ गया। अब देखो याद करें, इस रिएक्शन में ये 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे हम। इस रिएक्शन में ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं मिथेन, मिथॉक्सीमीथेन के। ओके, तो अब क्या होगा स्टेप 3 में, जो ये वाला ग्रुप है आपका CH3, ये प्लस HI, एक और HI आएगा, एक और HI आएगा। अब फिर वही बात, ये प्लस ये माइनस, ये इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, ये क्या बनेगा, CH3OH प्लस H प्लस I नेगेटिव, ऐसे हो गया। ये देखो, ये आ गया। अब फिर वही, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पानी बाहर निकल जाएगा, और ये I किसके साथ लग जाएगा, CH3 के साथ, CH3I, वाटर बाहर। यही मैकेनिज्म आपका इसमें पूछा गया है, आइडोमीथेन बनता है इसमें, है ना। वो भी आता है जिसमें 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं, यहाँ पे इथाइल होगा, यहाँ पे मिथाइल होगा। तो आयोडीन किसके पास जाएगा, जहाँ पे कम हिंड्रेंस होगी, है ना। वो मैंने एक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था। नेक्स्ट है, सेम एज इट इज आपको नोट्स में डाला हुआ मैंने। 29, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट अराइल अल्काइल ईथर, देखो अराइल अल्काइल ईथर, ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन है। शो दैट द, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द in the aryl alkyl ether the alkoxy group activates the benzene towards electrophilic substitution। aryl alkyl ether, देखो यही है अराइल ईथर, इसी को बोलते हैं ये, या ये लिख लो या जीरो डाल लो। दिस इज अराइल अल्काइल ईथर, अराइल ग्रुप, अल्काइल ईथर, अराइल अल्काइल ईथर। इसमें कह रहा है कि ये एक्सप्लेन करो कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर वो एक्टिवेट करता है इसको फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए। अभी कराया था लोन पेयर, क्या होगा, सारा घूमेगा रेजोनेंस, है ना, और नेगेटिव यहां आता है और यहां आता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये कौन करता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, क्योंकि यहां लोन पेयर है तभी तो ये कॉन्जुगेशन हुआ, कॉन्जुगेशन के कारण ही रेजोनेंस चला। तो वही चीज आपने लिखनी है इसमें, बिकॉज ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर एंड इट्स शो कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन रेजोनेंस शोज, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन occurs, density increases ortho and para position and therefore electrophile attack on the ortho and para position, और वो स्ट्रक्चर बना लेना सारा, जस्ट अभी कराया मैंने आपको। सेकेंड पार्ट, द डायरेक्ट इनकमिंग सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन रिंग। वही कह रहा कि ये फैक्ट एक्सप्लेन करो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मेटा पे नहीं होती,
यह भी बताया मैंने आपको फैक्ट। ओके, दैट वाज 29। 28, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड व्हेन 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। प्रोपॉक्सी प्रोपेन हुआ, पी आ गया, 3 आ गए, इथ मिथ प्रोप, है ना। तो मतलब एक साइड भी प्रोपेन, एक साइड भी प्रोपेन। मिथॉक्सी मिथेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन क्या होगा, इधर भी प्रोपेन है, इधर भी प्रोपेन है ना। जैसे आप इसको कैसे पढ़ रहे थे, मिथॉक्सी मिथेन, है ना। इसको क्या पढ़ोगे, प्रोपॉक्सी प्रोपेन मिथित प्रोप, है ना, कॉमन नेम हो गया। तो ये क्या कह रहा है, अभी जो रिएक्शन किया ना आयोडाइड वाला, वही है सेम, ये उसी की बात कर रहा है। 28 क्वेश्चन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसके साथ एक्सप्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद दिस, और मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजील इथाइल, दिस जो भी है। ओके जी, अब ध्यान से देखो, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, देखो ये अभी एक रिएक्शन मैंने आपको कराई थी ना, मिथॉक्सी मिथेन वाली, देखो ध्यान से, ये वाली, इसमें हमने क्या डाला, HI डाला था ऐसे, और ये आपका एक गया था, पहले ये गया था बाहर, फिर ये गया था बाहर, तो हमारा समथिंग CH3I प्लस वाटर, लास्ट में ये बना था, है ना। दो बने थे रादर, एक पहले इसके साथ लगा था ये, फिर दोबारा ये डाला हमने, फिर ये डाला था इसके साथ, है ना, और फिर वाटर बार, ऐसा कुछ बना था। अब देखो ऊपर भी तो सेम ही है, HI है, सेम चीजें, देखो ध्यान से। तो जब आप यहां पे आप इसको तोड़ोगे HI को, तो डेफिनेटली एक प्लस में जाएगा, एक माइनस में जाएगा, है ना, एक प्लस में जाएगा, माइनस में आएगा। यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करे, ये हाइड्रोजन आएगा इसके पास, ये देखें प्लस I नेगेटिव, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ आएगा। ये देखो ऐसा कुछ बनेगा ना, सेम है। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके खींचेगा या इसके खींचेगा, ऐसे ही होगा। तो मान लो इधर इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिया, SN2 रिएक्शन, ये आयोडाइड इसके साथ लग जाएगा, और ये वाला आपका CH2 CH3OH ये आएगा, हाँ जी, ये होगा। अब ये फर्दर रिएक्शन आगे नहीं चलता, यहाँ पे आगे रिएक्शन नहीं चलता। उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पूरा रिएक्शन मैंने अभी पहले मिथॉक्सी मिथेन वाला बताया था, वो वहां पे होता है जहाँ पे लेस हिंड्रेंस होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा होती है, इसके बाद हिंड्रेंस ज्यादा होती है। अगर आप इसमें HI हम दोबारा डालते हैं तो ये H पॉजिटिव आ तो जाता है, लेकिन आयोडीन यहाँ पे नहीं अटैच हो पाता, आयोडीन यहाँ पे अटैच नहीं हो पाता, ये मैकेनिज्म में है। तो इसीलिए ये आयोडीन को अब आपने यहाँ से सेपरेट नहीं करना, अब ये फर्दर CH3 CH2I अलग करके वाटर बाहर नहीं निकालना। ये रिएक्शन सिर्फ वो रिएक्शन मिथॉक्सी मिथेन तक ही चलता है। अगर इथॉक्सी इथेन चीज बन जाए, प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाए, तो उसमें नहीं चलेगा ये रिएक्शन, इसमें यहीं पे रुक जाएगा ये रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। मिथॉक्सी मिथेन में ही चलता है बस, इथॉक्सी और प्रोपेन में नहीं चलता। तो ये यहीं पे रह गया, एक इसमें बनेगा आयोडाइड का प्रोडक्ट और एक अल्कोहल बनता है, ये ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट में आपसे बोल रहा है मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन सेकेंड पार्ट देखो, मिथॉक्सी बेंजीन, ये CH3CO, तो प्रोडक्ट बना दिया हमने, मिथॉक्सी बेंजीन। ये देखो ये मिथॉक्सी ग्रुप है, वो तो फिनॉक्सी बन गया था ना, ये मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3, और ये बेंजीन। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है हमने, HI के साथ। अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहां पे देखो ये प्लस है, ये माइनस है ना जी, और यहां पे आपका
ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एनिसोल है ये वाला आपका देखो कौन सा है, एनिसोल है ना। अब देखो ध्यान से क्या होगा, एक ध्यान से सुना मेरी बात, जब मैंने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एनिसोल लगवाया था तब लगाया था जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आता था। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या होता था यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैक करता था ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, समझे मेरी बात। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है कोई, H+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, तो क्या होगा, यहां से देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इसके खींचेगा, ये वाला ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ लगेगा तो यहाँ पे फिनोल बनता है और CH3 आयोडाइड के साथ लगता है। वो कब लगता है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, NO2+, HSO3+, है ना, नाइट्रो ग्रुप, ब्रोमीन प्लस, Br+ वाले अटैक करते हैं। ओके, यहां पे आपका ये वाले बॉन्ड पे फिनोल बनता है, मिथाइल आयोडाइड। तीसरा रिएक्शन बेंजाइल इथाइल ईथर, देखो बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल ग्रुप CH3, बेंजाइल इथाइल ईथर, इथाइल है C2H5O, ठीक है, CH2, अच्छा बेंजाइल यहां लगाओ CH2O, ये इथाइल बेंजाइल, ये बेंजाइल ग्रुप होता है आपको पता, बेंजाइल, ओके, इथाइल ईथर, तो इसलिए 2 आ गया, यहां पे जाके ईथर लग गया, ये वाला। इसका रिएक्शन किसके साथ है, आयोडाइड के साथ, सेम है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक तो है नहीं इसमें, H+I नेगेटिव, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन किसका है, देखो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, एक ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच सकता है। अब मान लो इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो क्या होगा, यहाँ प्लस लगेगा तो आयोडीन इसके साथ लगेगा, अगर इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो यहाँ प्लस लगेगा तो आयोडीन उसके साथ लगेगा। अब आयोडीन उसके साथ लगता है जहां पे लेस हिंड्रेंस होती है, क्यों, आयोडीन अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है और बड़ा ग्रुप बड़े ग्रुप के साथ लगेगा तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आयोडीन ने कहां जाके लगना है, जहां पे कम हिंड्रेंस है, तो इन दोनों में से कम हिंड्रेंस कहां होगी, CH2 के पास यार, तो सीधा आयोडीन कहां लग जाएगा, CH2 आयोडीन के साथ, यही बात, CH2 आयोडीन के साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ग्रुप। बाकी बचा क्या, C2H5O और क्या बचा, H, C2H5O, इथेनॉल यहां से निकल जाएगा। क्लियर हुआ, दिस वॉज 28th क्वेश्चन। 27 प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड, गिव रीजन। कहता है कि जो आपको याद है एसिड डिहाइड्रेशन का हमने कराया था, ईथर का प्रेपरेशन यूजिंग अल्कोहल 413 केल्विन पे, है ना, अल्कोहल लिया था हमने और 413 केल्विन पे हमने क्या करा था, ईथर बनाया था, जो मेरे ख्याल से पहले ही रिएक्शन है आपका इथेनॉल का, फर्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ ईथर 2CH3 CH2, ये वाला पहला ही रिएक्शन था आपका, ये वाला रिएक्शन था 2CH3 CH, कौन सा रिएक्शन था, ये रहा CH2, ये वाला, ये 413 केल्विन पर H2SO4 लिया था, एसिड वाला, है ना, डिहाइड्रेशन वाला, इससे हमारा ईथर फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन अब वो कह रहा है कि जो यहाँ पे आपका ईथर का एसिड डिहाइड्रेशन से सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का नहीं हो पाता, ऐसा रीजन बताइए। तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म में ले चलते हैं, मैकेनिज्म की फॉर्मेशन क्या होगी। यहाँ पे देखो कैसे बनाया था, इसको पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर हम सेकेंडरी टर्शियरी क्यों नहीं बना सकते ये देखते हैं। यहाँ पे देखो कैसे बनाया था हमने,
H2SO4 यहाँ पे H पॉजिटिव आया था, है ना, ध्यान से देखेंगे। पहला मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ। पहले ऐसे आया था H पॉजिटिव, तो यहाँ पे लोन पेयर है ऐसे, ये H पॉजिटिव यहाँ पे आया था, तो हमने बनाया था CH3 CH2OH H प्लस, ये देखो ऐसा आया था सबसे पहले हमारा। फिर हमने क्या किया था, एक और CH3 लेके आए थे, दूसरे वाला, ये वाला एक और ग्रुप लेके आए थे, इसका लोन, अच्छा इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचे, इसके ऊपर प्लस आ गया था, तो ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये बन गया था CH3 CH2 ये ग्रुप, ऑक्सीजन ये, और साथ में ये ग्रुप, ऐसे जुड़ गया था ये ईथर का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे, और यहाँ से ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया था और ये वाटर बाहर निकल गया, ऐसा हुआ था 1 डिग्री अल्कोहल का। 1 डिग्री इसलिए क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप जिसके साथ जुड़ा है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। हाँ वो तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, H पॉजिटिव निकल गया, हाँ प्रोडक्ट लिख दिया। अब देखो, अब ये था ना मैकेनिज्म, अब वो पूछ रहा है कि सेकंड डिग्री में ऐसा क्यों नहीं होता, 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं हम, CH3 CH OH CH3, ओके। तो यहां पे हमने क्या लिया, देखो H पॉजिटिव डाला, तो H पॉजिटिव देखो क्या होगा इधर, ये लोन पेयर है ना, ध्यान से देखिए इधर H पॉजिटिव इधर लोन पेयर, ये H पॉजिटिव इधर आएगा, तो बना आपका CH3 CH CH3 OH H प्लस, ये बन गया। अब इसके बाद क्या किया था हमने, इसके बाद क्या था, इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, यही हुआ था, इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, तो ये कुछ ऐसा आया था प्लस, और वाटर बाहर निकाल लो, ऐसे बन गया था। अब ध्यान से देखें, ये जो है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बन गया, है ना, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से, इसलिए वो फर्दर आगे रिएक्शन नहीं करता। बेसिक रीजन तो यही है, 2 डिग्री, जैसे देखो 3 डिग्री वाला बना के देखो, CH3 C CH3 CH3 OH, ऐसा होगा ये। अब देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, ये वाला H पॉजिटिव सीधा यहां डालो, ऐसा बन जाएगा ये, यहां से वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा प्लस। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री आर मोर स्टेबल, तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन्स होते हैं वो फर्दर प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, या बनाएंगे, अभी देखेंगे उसका एल्कीन क्या बनता है यहाँ से, बट इतना तो पता लग गया, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब 2 डिग्री 3 डिग्री का फर्दर रिएक्शन देख लेते हैं। टू डिग्री 3 डिग्री का फर्दर यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन बन गया, ओके। यहाँ पे आपका, अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, ये फॉर्म ये हो गया ना, ये 2 डिग्री। अब क्या होगा, 2 डिग्री क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब देखो ध्यान से, ये H है ऐसे, अब ये क्या करेगा, मैंने बताया कार्बोकेटाइन 2 डिग्री 3 डिग्री आर मोर स्टेबल, तो क्या करेंगे, फर्दर रिएक्ट नहीं करते, वो क्या करते, देखो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या प्रोडक्ट, ये फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी, CH3 एल्कीन फॉर्म कर देगा ना, CH3 C, यहां से लिया इसका प्रोडक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब इसके साथ बॉन्ड बना लिया, या ये वाला H, रुको इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, CH3 C, एक H ये वाला प्लस CH3 ये बना हुआ है। अब यहाँ से फर्दर क्या होगा, ये प्लस ये हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ से इसने एल्कीन है ना, यहाँ से हाइड्रोजन इसका 2 3, ओके, नहीं ये आएगा हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होगा इसमें, हाइड्राइड शिफ्ट देखो कैसे होगा,
हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है कि जो आपका इसका इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके ये वाले कार्बन के, देखो ये कार्बन देखो पहली बात तो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहा, बिकॉज स्टेबल है ना। तो ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होने वाली है यहाँ पे। ये उसकी वजह से नहीं हो सकता कि जो C पॉजिटिव है तो नीचे जो CH3 है उस पे रिपल्शन उसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन, मतलब पॉइंट तो वो भी है, बात तो वही है। क्या तो ये भी सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसने कहीं आगे प्रोडक्ट बनाना नहीं है, तो वो अपने ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के खींच के उसको बाहर करके अपना ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। होगा ऐसे ही। इसका मतलब तरीका ये है कि इसको पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर से खींचेगा, इसके खींचने के लिए ये इसके खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ खींचने से यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री एल्कोहल में आपका ईथर नहीं बनता, क्योंकि उसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाते हैं, जिसके कारण वो फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनाते और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये है समझने वाला पॉइंट। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में देखो क्या फॉर्मेशन होती है। देखो CH3 मैंने सीधा प्रोडक्ट लिख दिया आपके नोट्स में, आपको उसने बीच में वो ईथर भी बना के दिया हुआ है, तो आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा माइनर प्रोडक्ट बनाया हुआ, आप सीधा ही मेजर प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। आप सीधा ही क्योंकि वो माइनर पता क्यों बनाया उसने, क्योंकि उसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 413 केल्विन पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, दैट्स व्हाई। बनता ईथर है पर वो माइनर बनता है, बनता ईथर है बट वो माइनर बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको, चलो मैं 2 डिग्री वाली उसकी रिएक्शन दिखाई देता हूँ, माइनर वाली। ये ऐसे बनती है प्रॉपर। देखो इसके मॉलिक्यूल 2 लिए जाते हैं, CH3 OH, 2 याद करो। मैंने मेरी नोट्स में देखोगे आप, एसिड डिहाइड्रेशन में मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं अल्कोहल के, मिथॉक्सी मीथेन के, ठीक है। मिथॉक्सी मीथेन कह रहा हूँ, अल्कोहल के, है ना। CH3 ये वाला रिएक्शन है आपका, पहले ही पेज में है, 2CH3 CH2OH, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। आप ध्यान से सुनो मेरी बात। ये बना आपका प्लस, इसमें क्या डाला हमने, H पॉजिटिव 413 केल्विन पे। तो एक प्रोडक्ट तो मैंने आपको बना के दिखा दिया, ये एल्कीन का, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था। ये मेजर बनता है। माइनर क्या होगा, देखो माइनर वही बनाना है जैसे ईथर बनाते थे हम। कैसे, यहां से ये बाहर निकल जाएगा वाटर, ये बन जाएगा CH3 CH3, यहां पे O लगा दो बस, ये हटा दो यहां से, है ना, बीच में O लगा दो, C, ये इसका माइनर प्रोडक्ट बनता है, ये इसका माइनर प्रोडक्ट बनता है। और वो इसलिए बना एल्कीन, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन था। अब देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, अदरवाइज आप ये भी लिख दोगे तब भी चल पड़ेगा। रीजन ये भी लिख दोगे कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री अल्कोहल में एल्कीन बनता है और ये प्रोडक्ट बनता है, दैट्स वाई उसमें ईथर की फॉर्मेशन नहीं होती, तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देख लो, CH3 OH प्लस H पॉजिटिव आ गया, देखो, है ना। अब H पॉजिटिव ये लोन पेयर पे आएगा, सीधा लिख दूं, नोट्स पे है आपके पास, ये लोन पेयर आएगा ऐसे। अब इसके इलेक्ट्रॉन खींच के तो वाटर बाहर निकल गया, ये क्या बना, ये प्लस, देखो ये प्लस आ गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, किसी के भी हाइड्रोजन खींच लो, यहां लेके खींच लो, यहां लेके खींच लो चाहे, है ना, ये क्या बना देगा, ये लो अल्कीन बन गया। देखो यही चीज कर लो, ये वाला हाइड्रोजन यहां डाल दो, ये बॉन्ड बन गया, वो CH3 ऐसे कैसे है, डबल बॉन्ड, अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। दैट्स वाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता। 26 क्वेश्चन। माइनर में कुछ नहीं है, जो जैसे हमने उसमें बनाया था ना, ये H पॉजिटिव इधर लग गया, ये H आ गया, ये खत्म हो गया, है ना। अब एक और वो आएगा, दूसरा ये वाला प्रोडक्ट, वो बीच में लग जाएगा बस। अब ठीक है,
नेक्स्ट है हाउ इज वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेन 1 ओल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ये वही है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन कैसे बनेगा प्रोपेन 1 ओल से, विलियम सिंथेसिस वाला रिएक्शन है। देखो प्रोपॉक्सी प्रोपेन, अब देखो जो विलियम सिंथेसिस में मैंने आपको क्या बताया था, विलियम सिंथेसिस किसका रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर ही तो बनाते हैं, ईथर दोनों ही बना सकते हो आप, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, और विलियम सिंथेसिस आपको ईथर बना के देता है, बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो प्रिपरेशन ईथर का हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन यही वाला कंपाउंड है, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3 ये है। तो ये क्या है बेसिकली ईथर, ईथर बनाना है। किससे बनाना है ईथर, अल्कोहल से। तो ईथर बनाने के दो ही मेथड अभी तक मैंने आपको बताए, एक आपका एसिड डिहाइड्रेशन और विलियमसन सिंथेसिस, तो दोनों से ही बन सकता है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास, तो इससे बना देंगे विलियमसन सिंथेसिस से। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, RX प्लस NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड लेते थे ना, ये प्लस आता था, ये माइनस आता था, O आ रहा था यहाँ पे, ये ग्रुप था, तो यहाँ से ROR बन जाता था और NaX बन जाता था। तो यही तो बनाना है बस हमने, देखो ईथर ऐसी फॉर्मेशन होती थी, यही चीज़ तो बनानी है। लेकिन इसके लिए हमें उसने ये नहीं दे रखा, अल्काइल हैलाइड नहीं दे रखा, क्योंकि मुझे NaOR सोडियम एल्कोक्साइड के लिए साथ मुझे अल्काइल हैलाइड चाहिए, बट मेरे पास अल्काइल हैलाइड ही नहीं है, मेरे पास तो अल्कोहल है। इसलिए इसने आपके वो अल्कोहल वाला जो अल्कोहल से आपने प्रिपरेशन करा का अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, आपसे वो बनवा रहा है पहले। तो आप पहले अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड पे जाओगे, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन फिर इसके साथ करा दोगे, उससे आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। ये है तरीका उसका, है ना। तो ये देखो, अब ये आपके पास अल्कोहल है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या करा, PBr3, ये 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसके, PBr3 सिंपल क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कैसे, ये Br इधर आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br प्लस H3PO3 बाहर आ जाएगा, इसकी तो जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ से अल्काइल ब्रोमाइड हमारे पास बन गया, अल्काइल ब्रोमाइड बन गया। अब अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, CH3 CH2 CH2, अब ये आ गया Br, साथ में क्या ले लेंगे हम, अब ये अल्काइल हैलाइड बन गया हमारे साथ। अच्छा हमने बनाना है क्या, देखो प्रोपॉक्सी प्रोपेन, CH3 CH2 CH2, ध्यान से रखो बस दिमाग में, CH2 CH2 CH3 ये बनाना है हमें, है ना। और अभी पुरानी रिएक्शन कैसी थी, देखो जो वाली बताई थी मैंने, अल्काइल हैलाइड ऐसे था और NaOR था, यहाँ पे NaOR था, तो ROR बना था। इसका मतलब अच्छा ये बनाना पड़ेगा, तो मुझे ये और ये सेम चाहिए, R तो मेरे पास सेम ही है, देखो ये वाला तो बना ही है, CH3 CH2 CH2, ये रहा CH3 CH2 CH, ये नहीं है मेरे पास, तो वो मैं किसके साथ जोड़ दूंगा, Na के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, NaO CH3 CH2 CH3, ये जोड़ दूंगा। अब देखो यहाँ से ये टूटने वाला है, प्लस पे ये माइनस पे, ये प्लस पे ये माइनस पे, तो ये वाला रिएक्शन बाद में बैलेंस कर ले, ये वाला रिएक्ट इसके साथ बन जाएगा, है ना, ये वाला इसके साथ बन जाएगा। देखो CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, ये इसके साथ बन गया, और NaBr बाहर आ गया। इसके अकॉर्डिंग देखो ये बन गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन। एल्कोक्सी एल्केन, देखो वही सेम रिएक्शन है, कुछ अलग थोड़ी है, बस ये देखना है आपको कि कौन सा अल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा। प्रोपॉक्सी लेना है तो यहाँ पे भी आपको प्रोपेन लेना पड़ेगा, Na के साथ भी प्रोपेन लेना पड़ेगा, बात खत्म। अगर यहाँ पे 2 होते C तो यहाँ पे भी 2 C वाला ले लेते, यहाँ पे भी 2 C वाला ले लेते, सेम ही है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेंडिंग क्वेश्चंस है, आप लोग एक बार उसे करेंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस ही हैं जो पेंडिंग है, आप उसको करो, और हो सकता है उसकी मैं आपको जो रिएक्शंस की नेमिंग है उसको मैं कमिंग
एक दो दिन में उसको अपलोड कर दूंगा, जो पेंडिंग क्वेश्चंस है इसको मैं अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में। ओके, तो आप लोग उसको भी देख लेना, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पेंडिंग है, 4 या 5 होंगे और ऐसे ही हैं। बस ये क्या करेगा, वो अल्कोहल और ईथर को मिक्स कर देगा, बस वो तो आपको थोड़ा अल्कोहल की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। ओके।